हेलो फ्रेंड, जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैदान के बारे में बताया गया था। आज का आपका टॉपिक रहेगा भारत की द्वीप यानी आइसलैंड ऑफ इंडिया। ये शॉर्ट टाइप वीडियो होगा। इसमें आपको बंगाल की खाड़ी के बारे में बताया जाएगा, इसी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इसका क्या खूबियाँ हैं ये सब आपको बताया जाएगा। चलिए इस चैनल के लास्ट तक आप जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। और आप इस चैनल में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप PDF नोट्स डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको डेली पढ़ना है प्रॉपर तरीके से और लिखना है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखो, भारत में कुल यहाँ पे देखो, भारत में कुल 1000 से अधिक द्वीप हैं। भारत में कुल 1000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। भारत में जैसे कि आप 1000 द्वीप पाए जाते हैं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। इनमें बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार और अरकान, यहाँ पे देखो अर्कानयोमा की विस्तारित निमज्जित श्रेणी के शिखर है। जैसे कि वहीं अरब सागर के द्वीप प्रवाल भित्तियों के जमाव मतलब वहाँ पे इकट्ठा हो चुका है जो ज्वालामुखी, यहाँ पे जो ज्वालामुखी द्वीपों पर संग्रहित है। जैसे भारतीय द्वीप समूह को उनकी स्थिति के आधार पर मुख्य तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं जो निम्नलिखित है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेना। आई होप ये आपको इतना दूर तक समझ में आ चुका होगा। अब चलिए आगे समझते हैं। जैसे कि ए टाइप में देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप, जैसे कि बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रमुख है। ये एक दूसरे को 10 डिग्री चैनल द्वारा, देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि एक दूसरे को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए जाते हैं। इनके जैसे कि सुदूर दक्षिणी भाग को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु तथा सघन वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उष्ण आर्द्र तथा जलवायु तथा सघन वन पाए जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे इससे जैसे कि फर्स्ट जो शॉर्ट टाइप लेक्चर आया था उसमें आप इंदिरा पॉइंट के बारे में आपको बताया गया था, तो वही यहाँ पे मतलब कि इंदिरा पॉइंट के बारे में यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि जो बंगाल की खाड़ी में इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है। तो इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं? तो सुदूर दक्षिणी भाग को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यहाँ देखो, सुदूर दक्षिणी भाग को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अब देखो अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में कुछ जो तथ्य है उसके बारे में जान लेते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मूलतः टर्सरी युग में बने सागरीय वलित पर्वतों के समुद्र में उभरे भाग है। यहाँ लगभग 350 द्वीप है। यहाँ पे लगभग कितना द्वीप है? 350 द्वीप है, जिनमें केवल 38 द्वीपों पर मानव अधिवास है और 38 द्वीपों पर मानव का अधिवास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जैसे कि शेडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है? शेडल पीक है। उत्तरी अंडमान में 738 मीटर है। उत्तरी अंडमान कितना? 738 मीटर है। इस द्वीप समूह में से एक बेरन द्वीप है। इस द्वीप समूह में से एक क्या है? बेरन द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। आई होप ये भी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। अब आगे समझो। यहाँ पे देखो कि क्षेत्रीय एवं आबादी की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है। ये भी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अब यहाँ देखो, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब 10 डिग्री चैनल जैसे अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब यहाँ देखो, डक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। डक्कन दर्रा कहाँ है? डक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। अब यहाँ पे देखो, अंडमान का दूसरा ज्वालामुखी नारकोंडम है जो यहाँ पे देखो सुप्त अवस्था में, जो सोया हुआ अवस्था में, आप कह सकते हो कभी ना कभी ये उठेगा, तो इसलिए सोया हुआ अवस्था में 50-60 साल में ये उठ सकता है, तो इसे सोया हुआ ज्वालामुखी कह सकते हैं। अंडमान का दूसरा ज्वालामुखी को नारकोंडम, जो सोया हुआ अवस्था में। अब यहाँ पे देखो, अंडमान की राजधानी जैसे कि पोर्टे ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान की राजधानी क्या है? पोर्टे ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब समझो, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जैसे कि लैंडफॉल द्वीप है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कहाँ? लैंडफॉल द्वीप है।
ये भी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अब यहाँ देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाने वाला निर्जातीय समूह क्या है। निर्जातीय समूह जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाने वाला निर्जातीय समूह, उसके बारे में जानेंगे। तो एक समूह है, जो प्रजाति है, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ समझना होगा, जैसे कि ओंजेस जो है ये निग्रोइड प्रजाति के हैं। तो उसी प्रकार से सेंटिनेलीज यानी कि निग्रोइड प्रजाति की ये भी हैं, और जाड़वा निग्रोइड प्रजाति की ये भी हैं। सोम्पेन ये देखो यहाँ पे मंगलोइड प्रजाति के हैं। अब अंडमानी निग्रोइड प्रजाति की ये भी हैं, और निकोबारी मंगलोइड प्रजाति की ये भी। आई होप इतना दूर तक आपको समझ में आ चुका हो। तो ये आपको आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कराता हूँ। आई होप ये अगर आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और किसी को पढ़ाने का जो तरीका होता है, इंसान को मोटिवेशन देता है। अपना मोटिवेशन आप खुद हो, आप इसको आप नोट कर लो और आप इसको याद करो। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। ये शॉर्ट टाइप लेक्चर था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा 90%। 10% आपको थोड़ा रिवाइज करना होगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।